सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम वाहरे हमदर्द ये जो गद्य है इस गद्य का स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें एक है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो विशेषताएं इस प्रकार है, औपचारिकता निभाने वाले, फुर्सत में रहने वाले, हमदर्दी जताने वाले और अपना एहसान चुकाने वाले। दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। और इसमें दूसरा भी पॉइंट दिया गया है, प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। तो पहला जो है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या अंतर है ये देखते हैं। तो प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत निर्धारित होती है। सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब देखते हैं प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड में क्या अंतर है। तो प्राइवेट वार्ड में मरीज से मिलने के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। जनरल वार्ड में मरीज से एक निश्चित समय पर ही मिलने दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देखो, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो यहाँ पर आपको उन बच्चों ने क्या शरारतें की वो शरारतें लिखनी आवश्यक होती है। तो देखो इसका उत्तर, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ा, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। चौथा पॉइंट, एक लड़का टॉक के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। ये 4 पॉइंट लिखने आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। उसमें से एक है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। तो इसका कारण यहाँ पर लिखना आवश्यक है कि लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा क्यों आया। तो टैक्सी में आए आदमी को रोता देख लेखक की पत्नी ने उसे लेखक का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए और इस वजह से लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। दूसरा है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। तो लेखक का ऐसा कहने का कारण क्या है, वह कारण यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अगला प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें पहला है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। तो उस जगह को क्या कहते हैं ये आपको एक शब्द में यहाँ पर लिखना आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में एक जगह पर पशु पक्षी रखे जाते हैं। दूसरा है, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। तो इसका उत्तर है भंडारा। अगला प्रश्न है, शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखो उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है और प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। तो सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द दिया होता है उसकी शुरुआत में जिन शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द तैयार हो जाता है ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो देखो दर्द शब्द है, दर्द के शब्द से पहले अगर हम जोड़े तो हमदर्द शब्द बनता है ना। तो हमदर्द इस शब्द में हम ये उपसर्ग है। दर्द शब्द को अगर बे जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है बेदर्द। तो इस शब्द में उपसर्ग है बे।
आगे दिया है प्रत्ययुक्त शब्द, यानी दर्द शब्द का प्रत्यय शब्द आपको लिखना है। तो दर्द शब्द को अगर हम नाक जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है दर्दनाक। तो इसका प्रत्यय होता है नाक। दूसरा शब्द दिया है निश्चित। तो इस शब्द का भी उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है और प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है। उपसर्ग युक्त शब्द यानी जो शब्द दिया है उससे पूर्व हमें क्या करना है, वहां पर शब्द लिखकर उसका नया शब्द बनाना है। तो देखो निश्चित शब्द को अवर्ण जोड़ दिया जाए तो अनिश्चित शब्द बन जाता है और प्रत्ययुक्त शब्द इसका निश्चितता बन जाता है। अगला प्रश्न है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मरीज से मिलने का समय निश्चित होता है, अतः निश्चित समय पता करके ही मिलने जाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री तथा आवश्यक रुपए भी साथ लेकर जाना चाहिए। मरीज से आवश्यक बातें ही करनी चाहिए, आवाज ऊंची न हो और उसमें विनम्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार पढ़े हैं, है ना। तो देखते हैं उदाहरण उसके। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द अधोरेखित करने हैं और उसके भेद लिखने हैं। तो देखो सोनाबाई ये शब्द व्यक्तिवाचक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दिए हुए नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सोनाबाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, गाय बहुत दूध देती है। तो इसमें गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा है और दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पर ईश्वर ये जातिवाचक संज्ञा है और प्रार्थना ये भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। तो इसमें सैनिकों ये जातिवाचक संज्ञा है, टुकड़ी ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। तो सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और चांदी ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। तो इसमें गोवा ये संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। तो यहाँ पर युवकों ये जो संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा है और दल ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। तो इसमें विदेश ये संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है और भ्रमण भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। तो कहानी जातिवाचक संज्ञा है और समाज समूहवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, सागर का जल खारा होता है। तो इसमें सागर एक संज्ञा है तो सागर जातिवाचक संज्ञा है और जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो क्या करना है आपको, कोई भी 5 संज्ञाओं को ढूंढकर
उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, देखो साइकिल, तो इसका वाक्य होगा मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। दूसरा है जोश शब्द, कई लोग जोश में होश खो बैठते हैं, ये इसका उदाहरण है। यानी संज्ञा का वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसके लिए उदाहरण है। अगला शब्द है रेत, आन्या को सागर तट पर रेत का घर बनाना बहुत पसंद है। चौथा शब्द है आत्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश होती है। पांचवा शब्द है बंदर, बंदर और बच्चे एक जैसे शरारती होते हैं। तो इस प्रकार पाठ में से आए हुए संज्ञाओं को आपको ढूंढना है और उसका वाक्यों में प्रयोग इस तरह से करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। तो आप सबको नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सब पढ़ाया गया है ना। तो देखते हैं इसके उत्तर। सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। दूसरा वाक्य है डैश डैश बाजार जाओ, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सर्वनाम लिखना है। तो इसका उत्तर है तुम बाजार जाओ। तीसरा वाक्य है डैश डैश कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, तो इसका उत्तर है वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथा वाक्य है इसे लेकर डैश डैश क्या करोगे, तो इसे लेकर तुम क्या करोगे, ये इसका उत्तर है। हृदय डैश डैश है, डैश डैश उदार हो। तो इसमें आपको दो शब्द लिखने हैं, यानी सर्वनाम लिखने हैं। तो हृदय आपका है, आप उदार हो। अगला वाक्य है लोग कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर है लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। अगला वाक्य है डैश डैश रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है, तो इसका उत्तर है आपका रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। आठवां वाक्य है इसके बाद डैश डैश लोग दिन भर पंजी देखते रहे, तो इसका उत्तर है इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे। अगला वाक्य है डैश डैश इसके पहले उसे मना करता, तो इसका उत्तर है मैं इसके पहले उसे मना करता। अगला वाक्य है काम करने के लिए कहा है डैश डैश करो, तो वहां पर हमें सर्वनाम लिखना है। तो इसका उत्तर है काम करने के लिए कहा है उसे करो। तो अगला प्रश्न है, तो देखो प्रश्न किस तरह से दिया गया है। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आपके किताब में दिया हुआ प्रश्न है। तो पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम जो है उसे ढूंढना है और उन सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। सर्वनाम है मैंने, इसका उत्तर है मैंने रेत का घर बनाया। दूसरा सर्वनाम है तुझे, वाक्य है शिक्षिका ने तुझे बुलाया है मनन। तीसरा सर्वनाम है वे, वाक्य है वे मेरे चाचा है। इस तरह से इन सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगला सर्वनाम है कोई और वाक्य है बाहर कोई है। देखो बहुत छोटे छोटे वाक्य है जिसको समझकर
या जिसको सुनकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला सर्वनाम है मुझसे और वाक्य है माँ ने गुस्से में कहा मुझसे बात मत करो। अगला सर्वनाम है उन्होंने और इसका वाक्य है उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाया। अगला सर्वनाम है मुझे और इसका वाक्य में प्रयोग है मुझे नींद आ रही है। तो इस प्रकार पाठ में जो सर्वनाम आए हैं उसे ढूंढना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपका स्वाध्याय जो है वह यहाँ पर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।